तो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके में हम पढ़ेंगे पंचकुला ज़िले को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी भी पंचकुला ज़िले से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सितंबर 2021 तक, उन सभी को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। यानी जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज आसानी से कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं पंचकुला ज़िले के गठन के बारे में। तो पंचकुला ज़िले का गठन कब हुआ था? तो पंचकुला ज़िले का गठन हुआ था 15 अगस्त 1995 को, और ये 17वां ज़िला बना था राज्य का। आगे शुरू हो जाते हैं हमारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में पहला ई चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित किया गया? पहला ई चार्जिंग स्टेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 जनवरी 2021 को। और जो इसका उद्घाटन है वो केंद्रीय व पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि हरियाणा के किस जिले को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पंचकुला जिले को विकसित किया जाएगा। राज्य स्तरीय चोट पुनर्वास केंद्र जो खिलाड़ियों से संबंधित है वो भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा आपका? तो पंचकुला जिले में स्थापित किया जाएगा। राज्य के किस शहर को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पंचकुला जिले को किया जाएगा। और साथ में लोकेशन भी याद रखना है। लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन भी जो है वो कई बार इससे संबंधित भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो इसकी बाउंड्री लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ और दूसरी पंजाब के साथ। और हरियाणा के जो अम्बाला ज़िला है, पंचकुला ज़िला है, ये दोनों भी आपस में सीमा बनाते हैं। यानी सिर्फ पंचकुला ज़िला एक ज़िले के साथ अपनी सीमा बनाता है, वो है अम्बाला, और चंडीगढ़ के साथ भी इसकी सीमा लगती है। आगे देखिए कि जो हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं आप, सोलन और सिरमौर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और पंजाब की अगर बात करें तो मोहाली के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आगे देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं आगे कि हरियाणा के किस शहर को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा पिंजौर, जो आपके पिंजौर जो आपके पंचकुला में है। और गुरुग्राम को भी क्या है, फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी पिंजौर और गुरुग्राम, पिंजौर पंचकुला में है, गुरुग्राम आपके को भी क्या फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। पंचकुला के किस स्थान पर हरियाणा प्रदेश की रीजनल लैब स्थित है? तो वो मोगीनंद नाम की जगह है वो पंचकुला में। आप जानते हैं कि हरियाणा में जो चौथी रीजनल लैब है चर्चा में रही है वो हिसार में स्थापित की जाएगी। यानी आपको पहले से ही जो 3 रीजनल लैब हैं उनकी डेस्टिनेशन है जो याद रखनी है। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि गुरुग्राम के भोंडसी में है, दूसरी रोहतक के सुनारिया में है, तीसरी मोगीनंद पंचकुला में है, और चौथी रीजनल लैब आपकी हिसार में बनेगी। और फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा पिंजौर जो पंचकुला में है, और गुरुग्राम को, यानी 2 शहरों को। आगे देखिए कि राज्य में कहाँ पर पहला पहाड़ी साइकिलिंग ट्रैक है वो स्थापित किया जाएगा? तो मोरनी पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। आप जानते हैं कि मोरनी हिल्स है जो राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा? तो वो भी बनेगा आपके पंचकुला जिले में। आगे देखिए कि हरियाणा में कहाँ पर सेब मंडी स्थापित की जाएगी? तो सेब मंडी एक तो पिंजौर में बनेगी, दूसरी गन्नौर में। पिंजौर कहाँ पर है? पिंजौर आपका पंचकुला में है, गन्नौर सोनीपत में है। राज्य में कहाँ पर हर्बल पार्क बनाया जाएगा? तो ये हर्बल पार्क विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनेगा ये मोरनी हिल्स में। और साथ में याद रखना कि इसके तहत 51 वाटिकाएं वहाँ पर स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? मोरनी पंचकुला में। आगे देखिए जो रायपुर रानी है वो किस जिले की नई तहसील बनी है? तो रायपुर रानी आपकी पंचकुला जिले की नई तहसील बनी है। तो इसको याद रखना, रायपुर रानी कहाँ की नई तहसील बनी है? पंचकुला जिले की। आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला व मुख्यालय भवन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भी स्थापित किया गया आपके पंचकुला जिले में। और आर्मी नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनेगा? तो बतौड़ गांव पड़ता है आपका। बतौड़ गांव कहाँ पर है? तो बतौड़ गांव आपका पंचकुला जिले में। आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक जिला एक उत्पाद योजना है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई थी। तो इसके तहत जो है पंचकुला जिले को किस चीज़ का कौन सा उत्पाद मिला है या किस चीज़ का उत्पादन मिला है? तो वो है अदरक का, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। आगे देखिए कि हरियाणा राज्य का जो पहला महिला पुलिस थाना वो तो स्थापित किया गया था 29 अगस्त 2019 को। कहाँ स्थापित किया गया था? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। अगर बात करें हरियाणा राज्य का पहला महिला पिंक पुलिस थाना तो वो भी मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में लगा था, लेकिन ये लगा था 18 अगस्त 2019 को। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन आपके, तो याद रखना।
आगे देखिए बच्चों कि कहाँ राज्य हरियाणा में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फल मंडी है जो बनाई जाएगी, तो बनाई जाएगी पंचकुला जिले में। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका कि स्मार्ट मीटर कहाँ लगेंगे, तो वो चंडीगढ़ में लगेंगे। और किसकी सहायता से लगेंगे, यूरोपीय संघ की सहायता से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे चंडीगढ़ में। हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो विकसित किया जाएगा आपके पंचकुला जिले को एजुकेशन सिटी के रूप में। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला निजी डिजिटल कोर्ट कहाँ विकसित किया जाएगा, तो विकसित किया जाएगा आपके चंडीगढ़ में। यानी पहला डिजिटल कोर्ट है वो कहाँ बनेगा, तो बनेगा चंडीगढ़ में। आगे देखिए कि राज्य का पहला दूध की डेयरी से मुक्त शहर कौन सा बनेगा, तो पंचकुला बनेगा। हरियाणा के कितने जिलों को इन्वर्टर मुक्त वायर मुक्त किया जाएगा, इन्वर्टर मुक्त किया जाएगा, तो पंचकुला और गुरुग्राम को इनको वायर मुक्त इन्वर्टर मुक्त दोनों ही किया जाएगा। आगे देखिए बच्चों किस शहर में स्ट्रीट वेंडिंग जोन है उसकी शुरुआत की गई है, तो पंचकुला जिले में की गई है। और इसकी शुरुआत जो आपके 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता उनके द्वारा की गई है। और ये स्ट्रीट वेंडिंग जोन होता क्या है, इसमें रेहड़ी लगाने वालों के लिए अलग से जगह दी जाती है। तो ये कहाँ बना है आपका पंचकुला जिले में। राज्य के किस जिले में मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर क्लब है जो स्थापित किए गए हैं, तो पंचकुला जिले में किए गए। अभी जानते हैं हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया, तो उनके नाम पर एडवेंचर क्लब बनाए जाएंगे, वो पंचकुला जिले में बनेंगे। हरियाणा के किस रेलवे रूट पर होप ऑन होप ऑफ की सुविधा दी गई है, तो ये दी गई है आपके कालका शिमला रूट पर। जो इसका निर्माण देख लेते हैं, ये होप ऑन होप ऑफ होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी इस सेवा के अंतर्गत क्या है, एक टिकट पर जो आप कालका शिमला सेक्शन है उसमें सभी जितने पर्यटन स्थल स्थित हैं उनको देख सकते हैं। और अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए आपको बार बार टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है होप ऑन होप ऑफ की सुविधा। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 1898 में शुरू हुआ था और पूरा हो गया था 1903 में। और जो इसका उद्घाटन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। साथ में याद रखना कि ये राज्य के एकमात्र नैरो गेज में इसकी लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर है। नैरो गेज में लंबाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज जिसमें छोटी रेलवे लाइन होती है, तो हरियाणा राज्य की एकमात्र नैरो गेज रेलवे लाइन है। आगे देखिए कि हरियाणा कृषि विभाग का मुख्यालय जो पंचकुला से कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, तो किया जाएगा नारनौल महेंद्रगढ़ में हरियाणा कृषि विभाग का मुख्यालय। आगे देखिए हरियाणा सरकार वैकल्पिक तौर पर किसे जिले की राजधानी के रूप में विकसित करेगी, वैकल्पिक तौर पर, तो वो करेगी पंचकुला जिले को। आगे देखिए हरियाणा लोकायुक्त आयोग का मुख्यालय वो कहाँ बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा आपके पंचकुला जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा के किस जिले में गोवंश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, तो वो स्थापित किया गया आपके पंचकुला जिले में गोवंश अनुसंधान केंद्र। हरियाणा जो पंचायत भवन है ग्राम सचिव से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय, ये आपका जो ये क्वेश्चन है जो आपके क्लर्क के एग्जाम में आया था कि हरियाणा पुलिस का मुख्यालय पूछा गया था कहाँ पर है, तो सेक्टर 6 पंचकुला जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का जो पहला CEO है वो किसे बनाया गया, तो अजीत जोशी को बनाया गया है। और हरियाणा के जो किस जिले में 112 इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट सिस्टम शुभारंभ किया गया, तो वो किया गया आपके पंचकुला जिले में। और इसका शुभारंभ किया गया 12 जुलाई 2021 को और पंचकुला से ही शुरू किया गया। इसमें नोडल अधिकारी जान लेते हैं 112 इमरजेंसी नंबर के, तो वो हैं AS चावला। और ये इमेज किसकी है, अजीत जोशी की। आगे देखिए बच्चों पंचकुला में कहाँ पर हर्बल पार्क है, तो हर्बल पार्क से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो याद रखना है कि 59 हर्बल पार्क हैं। और एक तो है जो पंचकुला जिले की हम बात करें तो कपूर वाटिका, थापली, टिक्कर ताल हर्बल पार्क कहाँ पर है, टिक्कर ताल झील भी है, तो ये कहाँ पर आपके पंचकुला जिले में। और राज्य में कितने हर्बल पार्क हैं, टोटल 59। और सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क कहाँ पर आपके रेवाड़ी में है। आगे देखिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना 4 जुलाई 2020 को कहाँ से शुरू की गई थी, तो पंचकुला से शुरू की गई थी। PPP जो आपकी हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना है जिसको PP के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कब शुरू की गई थी बच्चों, 4 जुलाई 2020 को पंचकुला जिले से।
भारत का सबसे बड़ा नागफनी का बगीचा है यानी कैक्टस जो गार्डन आपका कहाँ पर है, तो वो है पंचकुला ज़िले में। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं पंचकुला ज़िले के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा सघन वन, तो सघन वन आपसे पूछे जाए तो ये यमुनानगर ज़िले में। यदि सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से और सर्वाधिक जो एरिया वाइज आपसे वन पूछे जाए तो दोनों ही आपके कहाँ पर है, पंचकुला ज़िले में। अगर सघन वन पूछे तो यमुनानगर में। आगे देखिए कि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सबसे कम सर्वाधिक, सॉरी यहाँ पर सर्वाधिक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सबसे कम, यानी सबसे कम जो वन है वो क्षेत्रफल के हिसाब से वो पलवल में पाए जाते हैं। और राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला आपका पंचकुला है। न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है, फतेहाबाद है। अगर बात करें एरिया वाइज और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन तो पंचकुला आंसर होगा। सबसे कम वन क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें वनों की संख्या तो पलवल आएगा, और 1% के हिसाब से अगर देखें तो फतेहाबाद। आगे देख लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है, केंद्र स्वास्थ्य योजना। उसके तहत क्या किया जाएगा, वेलनेस सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। तो हरियाणा के 2 जिले हैं पंचकुला और सोनीपत जहां पर वेलनेस सेंटर बनेंगे। राज्य में कहां पर दूसरा ऑक्सीवन लगाया गया, तो ये लगाया पंचकुला जिले में। और पहला ऑक्सीवन कहाँ लगा था, तो वो लगा था, याद रखना, करनाल जिले में। कहाँ लगा था, करनाल जिले में। हरियाणा राज्य की दूसरी आर्थिक राजधानी कहाँ बनाई जाएगी, तो पंचकुला जिले को। और पहली आर्थिक राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो आप जानते हैं वो कौन सी है, गुरुग्राम है। हरियाणा में कहाँ पर ओलंपिक भवन है जो स्थापित किया जाएगा, तो पंचकुला जिले में स्थापित किया जाएगा। और जो पंचकुला जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो हमारी पानीपत से शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर सिर्फ पंचकुला जिले की, तो वो कौन है, शिवानी कपूर। आप जानते हैं कि शिवानी कपूर ने यूपीएससी परीक्षा में क्या किया था, 469वां रैंक हासिल किया था। तो शिवानी कपूर को कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है जो पंचकुला जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये इमेज आप किसकी देख सकते हो, शिवानी कपूर की। हरियाणा में कोरोना के कारण प्रथम वर्चुअल जो रैली का आयोजन है वो किस जिले में किया गया था, वो किया गया था आपके पंचकुला जिले में। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका कि राज्य की प्रथम संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब का भी जो स्थापना वो कहाँ की गई है, तो वो की गई आपकी पंचकुला जिले में। राज्य का प्रथम कैशलेस राशन डिपो कहाँ शुरुआत की गई है, तो वो भी आपकी पंचकुला जिले में है। और हरियाणा में 100 नंबर सेवा का मुख्यालय भी कहाँ पर है, पंचकुला जिले में। सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो इनको याद रखना। आगे देख लेते हैं कि राज्य में कहाँ पर नशे के खिलाफ 7 राज्यों का संयुक्त सचिवालय जो है स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर बना है, तो वो बना है पंचकुला जिले में। 7 राज्य नहीं, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश और 7 राज्य है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में श्री मनोहर लाल खट्टर को, और जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं कौन है, चरणजीत सिंह चन्नी। और ये TCS रावत हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो फिलहाल में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा इसमें स्टेट हैं आपके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, दिल्ली व चंडीगढ़ को। तो टोटल 7 इसमें बन जाते हैं। इनका नशे के खिलाफ संयुक्त सचिवालय जो कहाँ स्थापित किया गया, तो वो किया गया पंचकुला जिले में। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि 24 घंटे बिजली देने वाला राज्य का पहला जिला बनाया, तो वो बना आपका पंचकुला जिला। महिलाओं द्वारा राज्य में बनाए गए उत्पादों के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई, और याद रखना ये हमारा गांव जगमग गांव के तहत 24 घंटे बिजली देने वाला जिला बनाया पंचकुला जिला। और इसमें योजना का भी नाम आप ऐड कर लेना, हमारा गांव जगमग गांव। आगे देखिए महिलाओं द्वारा राज्य में बनाए गए उत्पादों के लिए किस पोर्टल की जो शुरुआत की गई है, तो ई-हॉट है जो करनाल और पंचकुला दोनों में शुरू किया गया। ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। इस ये डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है जिसमें महिला उद्यमियों को क्या दिया गया, एक मौका दिया गया। आगे देखिए कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, एक तो आपको डेट याद रखनी है कब शुरू हुई थी, तो 21 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई, लेकिन ये याद रखना कि पंचकुला जिले से शुरू की गई। हरियाणा में कहाँ पर रोजगार भवन स्थापित किया जाएगा, तो पंचकुला जिले में स्थापित किया जाएगा रोजगार भवन। श्याम सुंदर दास जिन्होंने हरियाणा में सुग्रीव की भूमिका निभाई थी, तो हाल ही में उनका निधन हो गया, वो किस जिले से संबंधित है, तो पंचकुला जिले से संबंधित है। ये इमेज आप देख सकते हो श्याम सुंदर
दास। सुंदर दास जिन्होंने रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाई थी। सॉरी बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। देखिए कि अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण भवन है जो कहाँ पर बनाया जाएगा? पंचकुला जिले में बनाया जाएगा। प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय श्रम सेवा जो चेतना केंद्र है वो बना है? तो पंचकुला के धार गांव में बना है। RSS का चेतना केंद्र। हरियाणा का पहला मल्टीपर्पज़ हॉल है जो कहाँ बनाया जाएगा? तो दाऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में बनाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो मल्टीपर्पज़ हॉल की इमेज है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। आगे देख लेते हैं कि संस्कृत कॉलेज, हम बात करें संस्कृत कॉलेज की, एक है आपकी जो यूनिवर्सिटी है मुंदड़ी है, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी वो मुंदड़ी कैथल में स्थापित की गई है। संस्कृत कॉलेज कहाँ पर बना है? तो मनसा देवी यहाँ पर क्या आएगा? परिसर में स्थापित किया गया है पंचकुला में। हरियाणा में कहाँ पर चिड़िया ब्रीडिंग सेंटर है वो खोला गया? तो चिड़िया प्रजनन केंद्र या चिड़िया ब्रीडिंग सेंटर वो खोला गया आपके पंचकुला जिले में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो भी स्थापित किया गया आपके पंचकुला जिले में। आगे देखिए बच्चों, पैनिक बटन लगाने वाला देश का प्रथम बना है तो वो कौन सा जिला बना है? पंचकुला। ये सभी क्वेश्चन आपके करंट जो जितने भी करंट की अफेयर्स की घटनाएं बनती हैं वहाँ से लिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान यानी निफ्ट जो हरियाणा में कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया आपके पंचकुला जिले में। फायर ब्रिगेड सर्विसेज हरियाणा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो भी है पंचकुला जिले में। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राज्य के कितने शहरों को महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो याद रखना पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद को महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा। 20वीं पशु जनगणना के दौरान हरियाणा का सबसे कम पशुधन किस जिले में पाए गए? तो पंचकुला जिले में पाए गए। उनकी संख्या कितनी थी? 1,05,871। ये आंकड़े याद रखना है। तो 20वीं पशु जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे कम भैंसों, सबसे कम टट्टू, सबसे कम घोड़ों और साथ में यह ऐड कर लेना सबसे कम गायें वाला जिला आपका कौन सा बना है? पंचकुला जिला बना है। लेकिन गौवंश अनुसंधान केंद्र आपका पंचकुला जिले में स्थापित किया गया है, तो याद रखना। आगे देखिए कि पंचकुला जिला जिसमें एक भी आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। आप याद रखना ये क्वेश्चन आपके SI के एग्जाम में पूछा गया। तो ऐसे 5 जिले हैं हरियाणा के जहां पर एक भी आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। वो 5 जिले कौन कौन? तो वो 5 जिले हैं आपके पंचकुला, फरीदाबाद, नूंह, महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी। सबसे कम विधानसभा वाले जिले कौन कौन से हैं? 2 हैं, पंचकुला है व चरखी दादरी, और सबसे ज़्यादा वाला आप जानते हैं हिसार है। 4वीं विधानसभा के अध्यक्ष हमने पढ़ा पहले, ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से विधायक है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र तो कहाँ स्थापित किया गया? धामन गांव। कहाँ पड़ता है ये? पंचकुला जिले में। पंचकुला जिले की जो संरक्षित इमारत हैं या स्मारक है उनके बारे में जान लेते हैं। एक तो यहाँ भीमा देवी का मंदिर, ये इमेज देख सकते हैं, इसका निर्माण है जो 8वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरा देखिए बच्चों, ये है ताकिया बाबा फ़कीर की दरगाह जो पंचकुला जिले में पड़ती है। इमेज ताकिया बाबा फ़कीर की है, तो ये भी राज्य की संरक्षित इमारतों में शामिल है। नाहन कोठी भी कहाँ पर? आपकी पंचकुला में है और इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये इमेज आप देख सकते हैं नाहन कोठी की। आगे देखिए पंचकुला जिले के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पंचकुला जो राज्य है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है और इसकी जनसंख्या के आंकड़े याद रखने हैं। एक सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप जानते हो फरीदाबाद जिले की और सबसे कम पंचकुला की है। और जनसंख्या कितनी है? 5,61,293। सबसे कम महिला जनसंख्या वाला या सबसे कम पुरुष जनसंख्या वाला जिला भी आपका पंचकुला ही है। आगे देखिए कि हरियाणा विद्यालय बोर्ड की जो स्थापना वो कहाँ पर हुई थी? 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में हुई थी और जिसको जनवरी 1981 में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? हरियाणा के भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया था। पंचकुला जिले को 2010 में क्या है? नगर निगम भी घोषित किया गया था। तो पंचकुला जिला आपकी क्या है? कि नगर निगम भी है और जनसंख्या के हिसाब से पंचकुला क्या है? सबसे छोटी नगर निगम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। आगे जान लेते हैं जो कुछ प्रमुख आयोगों के मुख्यालय हैं जो पंचकुला जिले में है। तो सबसे पहले देखिए हरियाणा राज्य महिला आयोग, इसका जो गठन है 20 दिसंबर 1999 को हुआ था, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा सुमन है। इसकी आप इमेज देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है प्रतिभा सुमन और जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रीति भारद्वाज।
आगे देखिए, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को। और इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? तो वैधानिक दर्जा मिला था 28 जनवरी 2005 को। 1997 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, यानी इसका पहले नाम क्या था? आपको यही याद रखना है। तो वो था अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के नाम से इसको जाना जाता था। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? पंचकुला जिले में है। आगे देख लेते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी। तो इसका गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक कौन है? चंद्र त्रिखा है। मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। आगे देखिए बच्चों, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, इसका गठन हुआ था 1970 में और मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। और इसका गठन कब हुआ था? अक्टूबर 1996 में। ये इनके निर्देशक हैं सुनील वशिष्ठ। और जिसकी प्रमुख पत्रिका है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की, वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो है शब्द बूंद। आगे देखिए कि हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, इसका गठन भी कब हुआ था? 22 दिसंबर 1985 को। उपाध्यक्ष हैं चंद्र त्रिखा और मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है? जमुना तट है। हैफेड की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 नवंबर 1966 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है हैफेड का? पंचकुला में। हैफेड के चेयरमैन कौन है बच्चों? करंट का क्वेश्चन है, कैलाश भगत हैं। अभी एसआई के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो याद रखना स्वर्ण गर्ग है। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब स्थापित किया गया था? 1999 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय पंचकुला में है। HSIIDC जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी बच्चों? 8 मार्च 1967 को। और मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला जिले में। और जिसके निर्देशक है वो कौन है? सुधीर राजपाल है। आगे देखिए कि हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय, वो भी आपका पंचकुला जिले में है। कहाँ पर है? पंचकुला जिले में है। राज्य जो प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकुला जिले में। याद रखना, जो राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। ये इमेज आप देख सकते हो, राज्य प्रदूषण बोर्ड। आगे देखिए बच्चों, राज्य का जो प्रथम लॉ कॉलेज है कहाँ पर स्थापित किया गया? तो किया गया आपके पंचकुला जिले में। अगर राज्य का प्रथम कॉलेज आपसे पूछा जाए तो रोहतक में। अगर महिला लॉ कॉलेज पूछा जाए प्रथम, तो वो बना आपका सोनीपत में। राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर है बच्चों? पंचकुला जिले में ही है। भीमा देवी मंदिर संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भी आप जानते हो, भीमा देवी मंदिर आपका पंचकुला जिले में है, जिसको खजुराहो मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर क्या है? भीमा देवी मंदिर संग्रहालय भी स्थित है। एक आपका भीमेश्वरी मंदिर है, वो आपका झज्जर में है। राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला आपसे पूछा जाए तो पंचकुला है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यानी गिरिपादीय मिट्टी है जो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये 3 जिले आपके अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर। इनकी जो 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है वहाँ पर क्या पाई जाती है? गिरिपादीय मृदा पाई जाती है। आप जानते हैं कि जो शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार वो भी इन 3 जिलों में है, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। आगे देखिए बच्चों की राज्य में शिवालिक की पहाड़ियों का जो विस्तार है वो कुल कितने क्षेत्रफल में है? तो वो है 1.67% में। राज्य के किस जिले में जलोढ़ के मैदान नहीं पाए जाते? तो वो नहीं पाए जाते आपके पंचकुला जिले में। आगे देखिए, राज्य के किस जिले में महुआ, तनु, जामुन और बेहड़ा वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मोरनी और कालका। तो दोनों ही किस जिले में पड़ते हैं? ये आपके पंचकुला जिले में। ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिया कि राज्य का सर्वाधिक 1% एरिया वाइज भी जिला कौन सा है ज़्यादा वन के लिए जो मशहूर है? तो वो है आपका पंचकुला जिला। अगर ज़्यादा वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो बच्चों, तो वो है आपका अम्बाला जिला, क्योंकि HSC ने एक बार आंसर क्या मानना है? ज़्यादा वर्षा वाला जिला अम्बाला मानना है। और दूसरा याद रखना कि जो सबसे ज़्यादा वर्षा अगर स्थान पूछा जाए तो छछरौली कहाँ पर है? यमुनानगर में है। हरियाणा राज्य में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल सबसे कम कहाँ पर है? तो वो पंचकुला जिले में ही है, सबसे कम कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। लेकिन याद रखना कि मक्का व हरड़ के उत्पादन में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? तो पंचकुला जिला है। और राज्य का बीज प्रमाणीकरण संस्थान भी कहाँ पर है? तो वो भी आपका पंचकुला जिले में है।
आगे देखिए बच्चों, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय ये हमने पहले पढ़ लिया, तो कहाँ पर है? पंचकुला जिले में है। सबसे कम सिंचाई क्षेत्रफल वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो, क्योंकि इसमें कृषि वाइज भी एरिया कम है, तो सबसे सिंचाई के लिए भी कम है, तो 25 हेक्टेयर है। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला, तो वो है आपका सिरसा। देखिए ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल है एक, तो ये आपको याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 फरवरी 1929 को, और ये कहाँ पर है? पंचकुला जिले में। हरियाणा आवास बोर्ड की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है बच्चों? 1971 पंचकुला जिले में स्थापित किया गया था। पंचकुला के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? रेड बिशप पर्यटक स्थल, ये भी कहाँ पर है? पंचकुला जिले में है। दूसरा देखिए, अभी हमने पढ़ लिया था कैक्टस गार्डन या नागफनी एक ही बात होती है, तो ये कहाँ पर है? पंचकुला में। और इसकी याद रखना डिजाइन करता कौन है? तो JS सहकारिया हैं। आगे देखिए बच्चों, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स पंचकुला में है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? याद रखना क्रोह है, और इसकी ऊंचाई अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो 1514 मीटर है। जो हमारा एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स, वहाँ पर है ये चोटी। यहाँ पर जो आप जानते हैं कि ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़ व देवदार के वृक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं, तो पंचकुला में पाए जाते हैं, मोरनी हिल्स में पाए जाते हैं जगह अगर पूछे तो। प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर है? तो वो भी पिंजौर में है, और इसके जो वास्तुविद यानी इसके निर्माणकर्ता फिदाई खां द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और मुगल गार्डन, भारत का नंदनवन और आमों का मेला भी यहीं लगता है, कहाँ पर? यादवेंद्र गार्डन में। आगे देखिए बच्चों की भारतीय थल सेना का पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पंचकुला में है। और पंचकुला में कहाँ पर? चंडी मंदिर में। मनसा देवी मंदिर जो हरियाणा के किस जिले में बना हुआ है? तो वो बना हुआ आपके पंचकुला जिले में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1815 में मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। और एक साथ में एक मंदिर और याद रख लेना कि माता समलोठा देवी मंदिर, काली माई मंदिर, ये भी कहाँ पर? आपके पंचकुला जिले में है। हम बात करें यहाँ पर कौन सी? मनसा देवी मंदिर की, तो मनसा देवी मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? तो ये पंचायतन शैली में निर्मित। और यहाँ पर क्या होता है? प्रतिवर्ष जटायु यात्रा का आयोजन किया जाता है। और मनसा देवी साइन एक्ट भी स्थापित किया गया, तो वो 1991 में स्थापित किया गया था। और काली माता का मंदिर भी कहाँ पर है? कालका, काशी काली और कैसी कालका में स्थित है। अब जान लेते हैं आपने पंचायतन शैली के बारे में क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक मुख्य देवता होता है, उसी देव परिवार के 4 अन्य देवता, छोटे छोटे जो मंदिर हैं, उनको एक परिक्रमा पथ में मुख्य मंदिर से जोड़ दिया जाता है, तो ये होती है पंचायतन शैली। और जो भीमा देवी मंदिर है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना ये किस शैली में बना हुआ है? तो पंचायतन शैली में बना हुआ है। और इसे खजुराहो के मंदिर की भी संज्ञा दी गई है। आइए जानते हैं पंचकुला के बारे में। कुछ प्रजनन केंद्र जो है वो स्थित है, तो रेड फाउल जो है प्रजनन केंद्र वो कहाँ पर? आपका पिंजौर पंचकुला में। यानी एक तो रेड फाउल प्रजनन केंद्र हमने पीछे पढ़ा है, चिड़िया जो ब्रीडिंग सेंटर यानी चिड़िया प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? वो भी आपका पंचकुला जिले में। आगे देखिए, फिशेंट प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में है। तीतर प्रजनन केंद्र भी मोरनी पंचकुला में है। गिद्ध संरक्षण केंद्र भी कहाँ पर है बच्चों? पंचकुला जिले में स्थित है। ये जो ब्रीडिंग सेंटर है, प्रजनन केंद्र है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। आइए जानते हैं पंचकुला जिले के जो वन्य जीव अभयारण्य हैं। यानी आप जानते हैं कि हरियाणा में टोटल 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनमें से आपके 2 हैं, एक तो खोलही रहतान और एक वीर शिकारगढ़, जो कहाँ पर है? पंचकुला जिले में है। खोलही रहतान की जो स्थापना 2007 में हुई थी, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, सियार व जंगली बंदर पाए जाते हैं। अगला कौन सा बच्चों? वीर शिकारगढ़। तो वीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना पिंजौर पंचकुला में की गई है 1987 में, और यह एक वन्य जीव अभयारण्य है। क्या है? वन्य जीव अभयारण्य। इसकी जो डेट है बच्चों, कई जगह क्या दे रखी है? 1975 भी दी हुई है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसको देख लेना। आगे देखिए कि पंचकुला के जो प्रमुख मेले हैं, काली माई का मेला, यानी आप जानते हैं काली माता का मंदिर है जो कहाँ पर है? कालका में है। तो काली माई का मेला भी कालका में लगता है, तो चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में लगता है, ये याद रखना। भीमा देवी का मेला पंचकुला में लगता है, ये भीमा देवी का मंदिर भी वहीं पर है। हेरिटेज का मेला भी पंचकुला में लगता है, और याद रख लेना कि ये दिसंबर माह में लगता है हेरिटेज का मेला, ये भी कहाँ लगता है बच्चों? पंचकुला में। जटायु यात्रा हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका जो आयोजन है मनसा देवी मंदिर में आयोजित करवाया जाता है प्रतिवर्ष
आम का मेला कहाँ लगता है? तो आम का मेला आपका जो यादवेंद्र गार्डन है वहाँ पर क्या लगता है? आम का मेला लगता है। आगे देखिए कि बाग बगीचों का जो महोत्सव है, विरासत महोत्सव है, इसका आयोजन पिंजौर पंचकुला में होता है और ये आयोजन कब से 2006 से होता है। आगे देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला से 10 अप्रैल 2018 को। इसमें क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 22 जनवरी 2015 पानीपत से, लेकिन इसमें एक वर्ड और ऐड, दो इसमें आप देख सकते हैं बेटी खिलाओ, दो और जो वर्ड है इसमें ऐड किए गए हैं बेटी खिलाओ। तो ये योजना 10 अप्रैल 2018 ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम जो आपका पंचकुला है वहाँ से शुरू की गई है। आइए जानते हैं पंचकुला के कुछ प्रमुख गुरुद्वारों के बारे में। देखिए गुरुद्वारा नाडा साहिब, क्योंकि गुरुद्वारों के बारे में आपके जो क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नाडा साहिब कहाँ पर है? ये गुरुद्वारा पंचकुला में है और इसके बारे में याद रखना चाहिए 1688 में जब बगानी की लड़ाई हुई थी तो पोंटा साहिब से अनंतपुर साहिब जाते हुए गुरु गोविंद जी यहाँ रुके थे। तो नाम याद रखना, सिखों के गुरु गोविंद जी कहाँ रुके थे? गुरुद्वारा नाडा साहिब। आगे देखिए कि गुरुद्वारा मंजी साहिब भी कहाँ पर है? मंजी साहिब के नाम से तो बहुत गुरुद्वारे हैं, तो ये पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला में है। मंजी साहिब के नाम से एक बार ऑनलाइन आपके एग्जाम में ऑनलाइन जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था मंजी साहिब, तो उसमें माना गया था आंसर कैथल। देखिए बच्चों पंचकुला जिले के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको भी जान लेते हैं। एक तो राज्य की सबसे छोटी तहसील है और अगर गुलाब के फूलों की सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो पंचकुला जिले में है। लेकिन हम बात करें हरियाणा की, अगर पूरे देश की बात करें तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा गुलाब का उत्पादन होता है। गुलाब में जो IT पार्क है उसकी स्थापना 2008 में की गई थी, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाग बगीचा ये हमने पढ़ लिया 2006 से आयोजित किया जाता है पिंजौर पंचकुला में। हेरिटेज का मेला भी पंचकुला में लगता है, दिसंबर माह में लगता है। भूपेंद्र सीमेंट उद्योग की स्थापना याद रखना 1937 में सूरजपुर कहाँ पर है? पंचकुला में जो है स्थापित किया गया था, लेकिन ये बंद कर दिया गया बच्चों 1997 में, तो याद रखना ये क्वेश्चन। आगे देखिए हरियाणा राज्य की एकमात्र महिला जिसको भारत रत्न मिला है वो है अरुणा आसफ अली, जो कहाँ से हैं? पंचकुला से हैं। ये इमेज आप देख सकते हो अरुणा आसफ अली की। और याद रखना हरियाणा की एकमात्र महिला हरियाणा की एकमात्र महिला, क्योंकि भारत में तो क्या है कि इंदिरा गांधी को भी भारत रत्न मिल चुका है, तो ये हरियाणा की एकमात्र महिला है। तो इनको जो भारत रत्न है जो 1998 में मरणोपरांत दिया गया था। आगे देखिए कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली हरियाणा की जो खिलाड़ी है यशस्विनी देसवाल, ये पंचकुला की एकमात्र खिलाड़ी है। पंचकुला की एकमात्र खिलाड़ी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसका नाम क्या है? यशस्विनी देसवाल। और याद रखना ये किसकी खिलाड़ी है? शूटिंग की, क्योंकि अक्सर ऐसे एग्जाम भी आपसे जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए ये जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये है यशस्विनी देसवाल। ये अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए हैं, तो ये किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है यशस्विनी देसवाल। और ये कहाँ की है? तो ये है आपके पंचकुला जिले की। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कि अशोक भाटिया जो है वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रथम पुरस्कार मिला था। तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो समुद्र का संसार इनकी पुस्तक थी। आगे देख लेते हैं इनकी जो तहसील है उप तहसील है खंडिया ब्लॉक है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो तहसील है पंचकुला ज़िले में वो है पंचकुला कालका, और दूसरी कौन सी है? बरवाला, पिंजौर, मोरनी, रायपुर। और तीसरी कौन सा है इसमें? ये तो तहसील है, ये उप तहसील है। और खंड ब्लॉक कौन कौन से हैं? खंडिया ब्लॉक है बरवाला, पिंजौर, मोरनी नहीं है भाई, यहाँ पर मोरनी है और रायपुर रानी है। और उप तहसील आपने पढ़ी बरवाला, पिंजौर, मोरनी, रायपुर, रानी। एक बरवाला आपके हिसार में पड़ता है और एक बरवाला ये आपके कहाँ पर है? पंचकुला जिले में, तो इसको ध्यान रख, तो इसको याद रखना। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा आपका आंसर? होगा बरवाला, एक हिसार में है और एक पंचकुला में। आगे देखिए बच्चों की राज्य का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जिला है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो पंचकुला जिला है। राज्य का एकमात्र जिला जिसका धरातल पहाड़ी है तो आप जानते हैं पंचकुला है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य का दूसरा जिला तो पंचकुला जिसका क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। पहला जिला याद रखना है फरीदाबाद है जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है।
5 झरनों 5 नहरों का शहर कौन सा कहलाता है बच्चों? तो वो भी कहलाता है आपका पंचकुला। आगे देखिए कि HMT घड़ी कारखाना पिंजौर पंचकुला में लगाया गया। इसका उद्घाटन है जो 26 अक्टूबर 1963 को हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। जो कारखाना है वो कब लगा है? 1975 में लगा है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे उद्घाटन की। पिंजौर का जो प्राचीन नाम है पंचमपुरम या विराटनगर है। आप जानते हैं विराट एक राजा हुआ करता था जिसका राज्य कहाँ पर था? पिंजौर में था। अगर बात करें 360 बावड़ियों के शहर की तो वो कौन सा है? 360 बावड़ियों का शहर तो वो है आपका किसे माना जाता है? पिंजौर को। आगे देखिए राज्य की सबसे उत्तरी सीमा पर बसे गांव की तो वो है आपका शाहपुर, जो पंचकुला जिले में पड़ता है। आपको 4 गांव के नाम याद रखने हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर स्थित। तो उत्तरी सीमा पर आप जानते हैं शाहपुर है। दक्षिणी सीमा पर कौन सा गांव स्थित? आपका दोहा है। अगर बात करें सबसे पश्चिमी सीमा की तो चौटाला गांव आपका सिरसा में है। और जो सबसे पूर्वी सीमा पर आप अगर बात करें तो कौन सा गांव पड़ता है? तो ताजेवाला, जो सबसे पूर्वी सीमा पर स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से छोटी विधानसभा देखें तो पंचकुला है। नैनो सिटी रायपुर जो पंचकुला में है उसको नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। साथ में याद रखना कि रायपुर रानी को पंचकुला जिले की नई तहसील भी बनाया गया है। पंचकुला जिले को सैटेलाइट के शहर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं कि टीचर होम कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। टीचर होम जिसे 62 लाख की लागत से बनाया गया था वो भी पंचकुला जिले में स्थित है। टिक्करताल झील कहाँ पर है बच्चों? टिक्करताल हर्बल पार्क भी है, झील भी है, ये आपकी कहाँ पर है? पंचकुला जिले में स्थित है। एक हमने पढ़ा था पीछे विदक्यार झील। विदक्यार झील कहाँ पर है? कैथल में। और कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल में। हम इन तीनों 2 जिले जो आपके पहले, एक करनाल और दूसरा कैथल, इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इन वीडियो को ज़रूर देखें। जितने भी आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी साथ में इनमें इंक्लूड किया गया भी। आगे देखिए जो पंचकुला जिले में बहने वाली नदियाँ, एक तो घग्गर नदी है। कौन सी है? घग्गर नदी। जो इसका उद्गम स्थल है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो डागसाई सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश से है। और प्रवेश स्थल कहाँ पर है? कालका पंचकुला में है। और जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर है। किसकी? घग्गर नदी की। देखिए बच्चों जो घग्गर नदी है वो पंचकुला से क्या होता है, जो पंचकुला से बहती हुई है कहाँ तक, जिसका लास्ट जो प्रवाह क्षेत्र है वो सिरसा जिले में है। तो कहाँ से कहाँ तक आती है? पंचकुला से सिरसा तक। आगे देखिए जो इसकी लंबाई है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखना ये भी 250 किलोमीटर है। कौशल्या नदी ये घग्गर नदी की सहायक नदी है जो पंचकुला में, और इस पर एक बांध भी बना हुआ है कौशल्या बांध, इसको आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए टांगरी नदी, तो टांगरी नदी का उद्गम स्थल अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोरनी हिल्स पंचकुला की पहाड़ियों से होता है और ये मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है। आगे देखिए जो पंचकुला में स्थित कुछ प्रमुख बांध हैं, तो कौशल्या बांध है और दूसरा है छामला बांध। ये तो छामला बांध तो बना हुआ है घग्गर नदी पर, और कौशल्या बांध बना हुआ आपका कौशल्या नदी पर। कहाँ पर बना हुआ है? कौशल्या नदी पर। आगे देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका कि रामगढ़ का किला और रायपुर का किला, ये दोनों किले आपके पंचकुला में। एक रामगढ़ गांव आता है आपका, वो कलायत है कैथल में। हम बात करें रामगढ़ के किले की तो ये इमेज आप देख सकते हो, ये तो रामगढ़ का किला, और ये रानीपुर का किला है जो कहाँ पर स्थित है? पंचकुला जिले में स्थित है। आगे देखिए बच्चों योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थित आपका पंचकुला जिले में। डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर यानी DTC कहाँ पर स्थित आपके? पंचकुला जिले में। राज्य का आपातकालीन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो पंचकुला जिले में। टोक्यो ओलंपिक में पंचकुला जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, ये हम क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। तो शूटिंग की खिलाड़ी ये बात आपको याद रखनी है, यशस्विनी देसवाल उनका नाम है। एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने पंचकुला से क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक के लिए। आगे देख लेते हैं बच्चों कि हरियाणा में 3 है जो पुलिस कमिश्नरी है, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स बनते हैं आपके पंचकुला ज़िले से हमें तो एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्या पता एग्जाम में कहाँ से क्या जाए। तो 3 पुलिस कमिश्नरी आपकी पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद। ट्राई सिटी के रूप में जाना जाता है पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ को। ये तीनों को क्या मिला के क्या जाना जाता है? ट्राई सिटी। आगे ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि इप्सिता एक छोटी सी लड़की है, दुनिया की क्या बनी है? सबसे छोटी पोस्ट बनी है, और ये पंचकुला जिले से संबंधित है।
माता मनसा देवी मंदिर के लिए हरियाणा सरकार की ओर से कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली है? तो वो मिली है 78.36 करोड़ रुपए के बजट को जो है मंजूरी दी गई है। तो ये थे बच्चों जितने भी आपके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं पंचकुला ज़िले के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।